हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आपके साथ जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछते हैं। मैं आज जो है आपको इसी टाइप का 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगी, और आपको इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन टेस्ट पेपर में मिले या फिर कहीं भी मिले एक्सेट्रा, आप कोशिश करें कि इस टाइप का बनाने, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी है कि इस टाइप का रहेगा। तो आप जो है हमें इस भी मेरे वीडियो को देखने के बाद जो है आपको जितना भी इस टाइप का सम्स मिल रहा है तो उसको बनाना ना भूलें, क्योंकि ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जितनी बार भी आप इसको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चाह रहे हैं, इसको जितनी बार भी इम्पॉर्टेंट देना चाहे, जितना इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी भी दे सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइज़, आपकी स्क्रीन पर मेरे क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहे हैं, जो गणित प्रकाश बुक का है। इस पर देखिए गाइज़ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड पे एक टावर खड़ा है, उसका शैडो बन रहा है, ठीक है, इज़ फाउंड टू बी 60 मीटर मोर। 60 मीटर ज़्यादा बन रहा। वेन कब? जब द सन एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर रहा 30 डिग्री टू 60 डिग्री से, ठीक है। तो देखिए हर एक चीज़ का शैडो बनता है, तो सन की वजह से जो है टावर का शैडो बन रहा है, तो वो शैडो जो है ना अपना ना लेंथ के साथ साथ एंगल के साथ साथ लेंथ को चेंज हो जा रहा है, ठीक है। जब 30 डिग्री था, 30 डिग्री पे एंगल कुछ 30 डिग्री, फिर उसके बाद क्या हो गया, एंगल शैडो कम होके क्या हो गया, फिर 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी पूछ रहा है। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, एक टावर का इमेज बनाएंगे। एक टावर है, उसका फिगर बना लिए, देख लीजिए ये एक टावर समझ लिए, ठीक है। इसका जो शैडो है एक बार अर्थ पे यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है। जब और उसके बाद फिर क्या हो जा रहा है, शैडो फिर यहाँ आ जा रहा है। तो जब सन जो है इसके साथ एंगल बना रहा है, देखिए जब सन इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये 30 डिग्री फ्रॉम बोला, ठीक है। देखिए फ्रॉम 30 टू 60। उसके बाद देखिए अब एक और बात, हम लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता है कि 30 यहाँ दे या 60 यहाँ दे। तो आप एक बात और समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम इसके नज़दीक जाएंगे एंगल बढ़ेगा। क्यों बोलिए, इधर 90 होता है तो इधर हम लोगों का एंगल बढ़ेगा, तो इसीलिए इसको 30 किया गया, इधर 60, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया था कि 30 कौन है 60 कौन है। तो स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं 30 किसको लूँ, 60 पहले 30 कहाँ पुट करूँ, 60 कहाँ। तो आप देखिए कि आप जिस तरह, तो फ्रॉम बोला है तो क्या होगा, शैडो धीरे धीरे कम होगा, तो धीरे धीरे कम होगा तो उसका क्या होगा, एंगल भी क्या होगा, एंगल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये 90 के करीब जा रहा है। तो 90 के करीब जा रहा है तो इसका मतलब ये 30 है, ये 60, फिर 75 या फिर 90 ऐसे होगा, तो इसलिए ये 30 है, ठीक है गाइस। तो आप समझ लिए कि क्यों 30 कहाँ पे किया है और 60 कहाँ पे किया है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते, 30 इसको बोल देते, इधर से उधर जा रहे, नहीं, हम लोग क्या करें, 90 के करीब जा रहे हैं। क्या हो रहा है, शैडो कम हो रहा है। तो जब शैडो कम हुआ तो फिर उसके बाद क्या बोला, लेंथ कितना था, 60। तो इससे यहाँ जब एंगल जो है कम बढ़ाया तो वो क्या किया, अपना लेंथ जो है यहाँ से यहाँ का लेंथ बता दिया है कि आपका 60 मीटर है, और इसको आप लेट कर लीजिए x, और हम टावर का हाइट क्या है, AB, और इसको C और इसको D, तो आपको CD दे दिया। देखिए क्या बोल रहा है, इज़ फाउंड टू बी 60 मीटर मोर, ठीक है। तो 60 मीटर मोर बढ़ गया है, तो एंगल क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। एंगल क्या है, अपना एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसका फिगर किस तरह बनाना है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 30 किसको करना है, 60 किसको करना है, वरना आपका पूरा जो है आंसर पूरा रॉन्ग आ जाएगा, पूरा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब हम लोगों ने कर लिया कि 30 करना है किसको, 60 करना है किसको। अब हमसे क्या मांगा, हाइट मांगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग एंगल ABD लेते हैं तो ये पूरा BD हो जाएगा, ठीक है। अगर एंगल ABC लेते हैं तो ये वाला, ठीक है। तो हम कुछ भी लेंगे, 2 इक्वेशन आएगा, वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और इसको कुछ भी मान लीजिए, h मान लीजिए, y मान लीजिए, ठीक है। हम h मान लेते हैं इसको।
अच्छे से गाइज ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से एकदम स्टेटमेंट के साथ पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद आप लेट द हाइट ऑफ द चिमनी बी ए बी इक्वल टू एच मीटर, ठीक है, एंड बी सी एक्स मीटर, एंड गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन सी डी इक्वल टू 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या दिया हुआ है, एंगल सी ए डी बी 30 डिग्री, एंगल ए सी बी 60। देखिए मैंने सब कुछ लिख लिया, क्या क्या गिवन दिया है। आप क्या करेंगे, इसको बनाना बहुत इजी है, जो काम है जो है आपका प्रॉब्लम होगा वो फिगर में होगा, ठीक है। वरना यहाँ पे मैंने सारा गिवन लिख दिया, उसके बाद मैं राइट एंगल लूँगी, कोई भी एक लूँगी और उसके बाद दोनों को निकाल लूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको अगर होगा तो वो है फिगर में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कन्फ्यूज़न ना हो कि एंगल किसको लेना है, ठीक है। तो इन राइट एंगल मैं पहले ये वाला 60 वाला काम करी, तो इन राइट एंगल ए बी सी, तो देखिए ये वाला लूँगी तो दोनों ही अननोन है, ठीक है, फिर भी ले लेती हूँ। ए बी सी तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ए बी tan 60 क्या होता है, √3, ए बी क्या है h और बी सी क्या है x, तो h का वैल्यू क्या आया आपका √3x, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, ठीक है। अब अगेन इन राइट एंगल ए बी डी, अब ये पूरा लेंगे, ठीक है, ए बी डी, तो tan पूरा ये यहाँ तक ले रहे तो 30 और ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी, tan 30 क्या होता है 1/√3, ए बी क्या है आपका h, बी डी क्या है आपका बी सी बाय सी डी, तो आपका क्या हो जाएगा 60 + x। देखिए साइड में आप लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। अब बी सी क्या था आपका x और सी डी क्या था 60। अब देखिए h का वैल्यू मेरा देखिए यहाँ पे √3 है, मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो h tan क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे, ठीक है, 60 + x इक्वल टू √3h, ठीक है। x की जगह देखिए h की जगह मैं लिख सकती हूँ √3, तो लिख दूंगी, ठीक है, और उसको बोल दूंगी बाय 1 से आया, ठीक है, √3x बाय 1, कहाँ से लिए हम लोग, बाय 1 से लिए। अब देखिए √3 क्या होता है 3, 60 + x इक्वल टू √3 क्या होता है 3x। देखिए x को एक जगह करूँगी तो 3 से x जाएगा तो 2x इक्वल टू 60, x का वैल्यू क्या आया आपका 30, तो आपका ये आया। तो क्या करूँगी इक्वेशन 1 में पुट कर दूँगी x का वैल्यू, तो मेरा h का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मुझसे h मांगा है, x नहीं मांगा है, ठीक है। तो आपका ये क्या हुआ x आया, ठीक है। तो अब लिखूंगी फ्रॉम 1 h इक्वल टू √3x, √3 और x का वैल्यू 30, √3x,
ठीक है, आपके एग्ज़ाम में अगर √3 का वैल्यू दिया तो आप पुट कीजिएगा, वरना एज इट इज़ रख दीजिएगा और आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए द हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू 30√3 मीटर। ये आंसर देखिए, ये आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर आपको फिगर बनाना है, फिर आपको उसके बाद सारे गिवन को लिखना है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मैं एक और आपके साथ डिस्कस करूँगी, वो है आपका प्रॉब्लम नंबर 17। गाइज मैंने प्रॉब्लम नंबर 17 कॉपी कर लिया। देखिए इस पे क्या बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 17 में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन अलोंग द हॉरिजेंटल लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ चिमनी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज 60। ठीक है, एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन जब देख रहे हैं तो चिमनी को तो 30 डिग्री पर, और फिर क्या कर रहे हैं, फिर 60 डिग्री पे टॉप को देख रहे हैं एट ए पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पे खड़े होगा। ठीक है, लाइन प्रोसीडिंग 50 मीटर नियर टू द चिमनी, चिमनी के करीब और 30 डिग्री जाने पे ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी। देखिए मैंने अभी प्रीवियस सम्स आपके साथ डिस्कस किया, सेम है, स्टेटमेंट सिर्फ चेंज कर दिया। क्या बोला, जब मैं एक पॉइंट पे था तो चिमनी के टॉप को देख रहा था तो वो उस टाइम एंगल 30 डिग्री बन रहा। फिर मैंने जब चिमनी के करीब गया 50 मीटर तो उस टाइम जब मैं चिमनी के टॉप को देख रहा था तो उस टाइम एंगल 60 डिग्री बना। अब आपसे क्या पूछ रहा, हाइट ऑफ द चिमनी पूछ रहा, और कुछ नहीं। देखिए जस्ट क्या किया, स्टेटमेंट को थोड़ा सा उसमें स्टेटमेंट में चेंजेस लाया। ठीक है, देखिए एक ये चिमनी है, एक ऑब्जर्वर है, वो जब यहाँ पे खड़ा था तो वो चिमनी के टॉप को देख रहा था तो 30 डिग्री बना। फिर वो क्या बोला कि मैं 50 मीटर और करीब आ गया, 50 मीटर और करीब आ गया चिमनी के। उस टाइम जब मैं जब ऑब्जर्वर चिमनी के टॉप को देख रहा था तो उस टाइम क्या बन रहा था, 60 डिग्री। ठीक है, देखिए तो जब ये पहली बार जब टॉप को देखा तो वो 30 डिग्री बनाया। फिर बोला कि मैं 50 मीटर और चिमनी के करीब गया, मैं 50 मीटर और चिमनी के करीब गया, तो 50 मीटर यहाँ होगा, पहले ऑब्जर्वर यहाँ था, फिर वो बोला कि मैं 50 मीटर और चिमनी के करीब गया, यहाँ पहुँचा, उसका क्या है ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो वो जब चिमनी के टॉप को देखा तो 60। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है आपका। देखिए सिर्फ क्या किया है, स्टेटमेंट को चेंज किया है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, टेस्ट पेपर में, तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब मेरा फिगर बन गया, अब इजीली मैं प्रीवियस सम्स की तरह इसको सॉल्व कर दूंगी। सॉल्यूशन, इसको भी h ही लीजिए, इसको x लीजिए, सेम है। अब मैं क्या करूँगी, लेट द हाइट of the chimney AB equal to h meter and BC equal to x meter। अब गिवन क्या क्या दिया वो लिख ले रहे हैं। गिवन आपका दिया है CD 50 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, ADB 30 डिग्री एंड एंगल ACB 60। ठीक है, तो मेरा जितना भी गिवन को है और सब कुछ मैंने लिख लिया। अब क्या करूँगी, एक इन राइट एंगल ABC। देखिए मैं पूरे प्रीवियस सम्स की तरह बना रही हूँ। अगर मैं ये नहीं भी बनाती तो आप लोग प्रैक्टिस करते तो आप लोगों से हो जाता, मगर मैं ये बना दे रही हूँ। ठीक है, तो इस वाले को देखिए 60 पूरा सेम आएगा आपका, सिर्फ क्या होगा आंसर में चेंजेस आएगा, AB by BC।
tan 60√3। ए बी क्या है, एच है, बी सी क्या है, एक्स है। तो एक्स क्या हो गया, एच क्या हो गया, √3 एक्स। इसको इस इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगेन इन राइट एंगल ए बी डी tan 30 डिग्री क्या होगा आपका, ए बी बाई बी डी। tan 30 क्या होता है, √3। ए बी क्या है आपका, एच, और बी डी क्या होगा आपका 50 + x, 50 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका क्या आएगा, 50 + x इक्वल टू √3 h। h का वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट कर सकते हैं। फिफ्टी + x इक्वल टू √3 इंटू √3 x। √3 क्या होता है, बाय 1 बोल दीजिए। तो 50 + x इक्वल टू 3x। ये देखिए x को एक जगह करेंगे तो 3 से 1 जाएगा तो 2x इक्वल टू 50। तो x का वैल्यू आपका क्या आया, 25 मीटर। अब आपको क्या चाहिए, h चाहिए, क्योंकि आपसे हाइट ऑफ द चिमनी मांगा है। तो आप फ्रॉम 1 h इक्वल टू 25 √3 मीटर, ठीक है। और √3 का वैल्यू देगा तो आप लिख लीजिएगा, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और आप आंसर लिख दीजिएगा, द हाइट ऑफ द चिमनी इक्वल टू 25 √3 मीटर। ये आपका आंसर, ठीक है। तो हम लोगों का इस टाइप का सम्स जो आपके बुक में जितना भी था मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपको टेस्ट पेपर में दिखे तो आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड, मैं आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स को जो है आपके साथ डिस्कस करूं। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।